Hello students, today we are going to start the new chapter which is circle. A circle, this is our new chapter. You know the basic things about the circle. Suppose this is a circle and you know that this point is called the center. This point is called center. This is a chord. This is a chord. Okay, and you know that the this if this is the center, these parts are called radius. This is also radius. Okay, but the new things we have to do today, we have to know today is if this is a circle, this is the center. The new things we have to know is this and this. This one is called tangent. This is tangent and this one is called secant. तो टेंजेंट और सेकेंड में फर्क क्या होता है? टेंजेंट सर्किल को एक ही पॉइंट पे एक्सटर्नली टच करती है बाहर से. दिस टेंजेंट्स meet the circle, intersect the circle at only one point. This one. ये टेंजेंट आगे तक भी जा सकता है. तो बट इट मीट ओनली एट वन पॉइंट एक्सटर्नली. सर्किल के अंदर नहीं जाएगा, बाहर किसी एक पॉइंट पे टच करेगा. बट सेकेंड सर्किल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, दो पॉइंट पे क्रॉस करता है. तो जो सेकेंड कहलाता है. कॉर्ड में और सेकेंड में फर्क यही है. देयर इज ओनली द डिफरेंस बिटवीन द कॉर्ड एंड द सेकेंड इज दैट कि ये जो सेकेंड है ये सर्किल के बाहर चला जाता है, कॉर्ड सर्किल के अंदर ही रहता है. तो दिस थिंग्स आर द बेसिक थिंग्स रिक्वायर्ड टू नो अबाउट द सर्कल्स व्हेनेवर यू आर गोइंग टू स्टार्ट द सॉल्विंग द क्वेश्चंस. ओके, तो दो चीजें बेसिक चीजें हमने आपको बताई. टेंजेंट, इसके बाद कुछ इस सर्कल से रिलेटेड दो थ्योरम है. देयर आर टू थ्योरम्स व्हिच आर इसेंशियली नेसेसरी टू नो बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चंस अबाउट द सर्कल्स. द फर्स्ट थ्योरम इज दिस इज थ्योरम नंबर 10.1. तो दिस थ्योरम सेज, ये थ्योरम कहता है कि इफ देयर इज ए सर्कल, if this is a circle and this one is tangent, obviously we can draw the radius and this one is the radius. Okay, तो ये थ्योरम कहता है कि रेडियस एंड टेंजेंट मेक परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. इट मीन्स दैट इफ वेयर दिस रेडियस OA एंड AP, टेंजेंट PA meet to each other, this is the point A, this is also called the point of contact. तो theorem says that कि at the point of contact, it means that at point A there will be a perpendicular, a 90-degree angle will be formed. तो रेडियस और टेंजेंट जिस पॉइंट पे मिलते हैं वहां पे राइट एंगल बनता है एंड दिस इज द थ्योरम. वी हैव टू प्रूव दिस थ्योरम. वी विल प्रूव दिस थ्योरम हियर नाउ. दिस इज थ्योरम नंबर 10.1. लेट अस हैव ए पॉइंट हियर M. ओके, तो गिवन है इस थ्योरम में कि अ सर्कल, एक सर्कल दिया है with center O
OA is radius, OA is radius and PA is tangent. प्रूफ करना है तो प्रूफ OA परपेंडिकुलर PA। कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन OP and take point M on OP। नाउ प्रूफ, अब इसको प्रूफ करते हैं। तो we know that OA is the radius and also similarly OA and OM is also radius, so we can write कि OA equal to OM, radii of the same circle। एक ही सर्कल के जो रेडियस होते हैं वो इक्वल होते हैं। All the radius of the same circles are equal। Radii is the plural word of radius। Okay, तो OA equal to OM, OA is radius, OM is also radius। तो if we will add anything to OM, if we will add anything to OM, it will be greater than OA। अगर हम दोनों जब इक्वल है, किसी में भी अगर कुछ भी एक्स्ट्रा प्लस करेंगे तो वो ग्रेटर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे OM में प्लस कर देंगे MP को। तो अगर हमने OM में MP को प्लस किया तो ये दोनों अब इक्वल नहीं रहे, वो ये साइड जो है ग्रेटर हो जाएगा इस साइड से। ओके, OA इज नाउ OM प्लस MP, OM प्लस MP इज OP। तो OA इज लेस देन OP। अभी हमने ये देखा कि आ गया OA जो है OP से छोटा है, स्मॉलर है। तो जब स्मॉलर है, हमने थ्योरम पढ़ा है कि किसी भी पॉइंट से एक लाइन सेगमेंट के ऊपर जितने भी एक लाइन के ऊपर एक पॉइंट से जितने भी लाइन सेगमेंट ड्रॉ किए जाएंगे, तो जो उसमें सबसे छोटा होता है दैट इज द परपेंडिकुलर। ओके, तो देयरफॉर among all the line segments drawn from point O to the PA, OA will be shortest, hence OA perpendicular PA। तो ये थ्योरम प्रूव हुआ कि ये प्रॉपर्टी है, थ्योरम है। 9th में भी आपने पढ़ा है कि एक पॉइंट पे जिससे एक लाइन है AB, और अगर ये एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से जितने भी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे आप यहाँ पे, उसमें जो सबसे छोटा होगा वो परपेंडिकुलर होता है। इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके, इस थ्योरम का यूज़ करके हम लोगों ने इसको सॉल्व किया। ओके, नाउ द नेक्स्ट थ्योरम इज थ्योरम नंबर 10.2, और इस थ्योरम में है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल आर इक्वल। एक एक्सटर्नल पॉइंट से, सर्किल के एक एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट्स ड्रॉ होते हैं वो टेंजेंट्स इक्वल होते हैं। तो अगर हमने लिया PA and PB, two tangents, this is the center O। Now we have to prove that कि
पी ए इक्वल टू पी बी। ये बताना है कि ये टेंजेंट और ये टेंजेंट दोनों इक्वल होगा। इसके लिए हमको थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ता है। ओके, गिवन हियर इन द क्वेश्चन, this is theorem number 10.2. In the question it is given that a circle with center O PA and PB are the tangents. To prove PA equal to PB, let us have in construction the join OA, OB, OP. Now prove. At first we will take these two triangles OAP and OBP. इस ट्रायंगल को हम लेंगे और इनको कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो जस्ट राइट इन ट्रायंगल OAP एंड ट्रायंगल OBP, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, तो लेट अस मेक देम कॉन्ग्रुएंट। OA इक्वल OB, these are the radius of the same circle, radii of the same circle. This is the first thing. Second one, angle A equal to angle B, 90 degree each. And third, you will see that OP is common. This angle are of 90 degree because in the previous theorem we have proved that radius and tangent make perpendicular at the point of contact. So show that A and B are perpendicular, so A and B are of 90 degree, and also we can observe that OP is common to this triangle as well as this triangle. तो ये OP जो साइड है बीच का, इस वाले ट्रायंगल में भी है, इस वाले में भी, तो OP and OP is common. OP equal to OP, you may also write PO, common side, and therefore triangle OAP is congruent to triangle OBP. And this is by RHS criteria. After getting them congruent, we can write PA equal to PB by CPC, and hence the theorem has been proved. So these are the two theorems before starting the exercise. Now let us come to the exercise, and exercise is 10.2. In exercise 10.2, here the questions from 1 to question number 3, we have to write only the correct option and give justification. Correct options लिखना है justification के साथ. तो just see the first question. From a point Q, एक point Q है, so from a point, this is exercise number 10.2, question number first. So from a point Q, the length of tangent to a circle is 24 centimeter. ये सर्किल है, एक कोई पॉइंट है Q, यहाँ से टेंजेंट की लेंथ है सर्कल, यहाँ से टेंजेंट की लेंथ है 24 सेंटीमीटर, तो दिस इज 124 सेंटीमीटर. अब ये रेडियस होगा, ओके, and the distance of Q from the center is 25. From the center, this distance is 25 centimeter. This one. Okay. The question is the radius of the circle
Obviously OP is the radius, and radius and tangent make perpendicular at the point of contact. Therefore, this triangle is a right triangle, and if it is a right angle triangle, then we can use the Pythagoras theorem. And by using the Pythagoras theorem in this triangle, we can get the length of OP. So let us solve this. Since OP perpendicular PQ, therefore in right triangle OPQ by Pythagoras theorem, we can write OQ square equal to OP square plus PQ square. We have the length of OQ is 25, OP is not given, PQ is 24. Now this will be 625. This is OP square and this is 576. So 625 minus 576 equal to OP square, and after subtracting we will get 49 OP square, and then OP equal to root over 49, OP equal to 7 centimeter. So the length, our correct option is option number A, and it is 7 centimeter. Okay, just see the question number 2 here also. In question number 2, figure is already given. So in this figure, at first we have to draw the figure. This is the center. Figure is like this. OPQ. This is O, this is P, this is Q, and this is T. Okay. So TP and TQ are the two tangents. It is given that TP and TQ are the tangents with so that angle POQ is equal to 110. POQ, this angle is given as 110. Also you know that here perpendicular will be done. So these angles are of 90-90. Question is find PTQ. PTQ means this angle should be find here, and this is simple to solve. Just see, because OPTQ is a quadrilateral. So in quadrilateral, OPTQ, angle O plus angle P plus angle Q plus angle T equal to 360. Sum of all the angles in a quadrilateral is 360. Okay. Now put the values. The value of O is 110. Value of P is 90 degree. Q is also 90 degree. And just try to find out T. It will give 200, 290. Angle T equal to 360 minus 290. Angle T equal to 70 degree. So angle T means PTQ, which is the name of the required triangle. So therefore angle PTQ equal to 70 degree. Okay, this is all for today. In the next video we will do the other questions. Thank you.